हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस वाला की आज रात के एपिसोड की, जहां पर टीना कमबैक करती है और शालीन भनोट को मतलब बहुत ही जोर का झटका बहुत ही जोर से लगता है। और जग्गा मैं महान हूं ब्रो, प्रियंका कभी गलत स्टैंड नहीं लेती ब्रो। कितनी गलत जा रही है ये प्रियंका, और आप देखिएगा इतनी गलत जाती प्रियंका को भी जस्टिफाई करने के लिए उसके फैंस आएंगे, थूक थूक करके चाटती है प्रियंका। और जिस तरीके से बिग बॉस ने कन्फेशन रूम के अंदर फिर से शिव को बुलाया, आपको याद होगा एक बार जब नॉमिनेशन वाली टास्क चल रही थी जहां पर ये जग्गा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था और जग्गा को भयंकर तरीके से एक्सपोज करके रख दिया था। यहां पर फिर से वही सीन रिपीट हुआ, लेकिन यहां पर जग्गा नहीं आई थी कन्फेशन रूम के अंदर, क्योंकि जग्गा तो बाहर अपनी बकवासपंती कर रही थी, हिपोक्रेसी दिखा रही थी, दोगलापन दिखा रही थी, थूक कर चाट रही थी। और अंदर कन्फेशन रूम में शिव ठाकरे के साथ बिग बॉस मजे ले रहे थे। क्या शिव आपको भी वही लग रहा है जो हमको लग रहा है? कुछ सवाल पूछने थे। ये जग्गा जो कि चिकन भनोट को नॉमिनेशन टास्क में नॉमिनेट करती है कि ये रियलिटी शो है, यहां पर एक्ट्रेस की जरूरत नहीं है, ये जग्गा इतनी जल्दी एक्टिंग करने वाले शालीन की सगी कैसे हो गई? ये जग्गा जो कि टीना दत्ता के इतने क्लोज नहीं थी, इसके चिकन भनोट के इतने क्लोज नहीं थी, अचानक से ये जग्गा इनके इतने नजदीक कैसे आ गई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब का रिश्ता कहलाता है भाई साहब। ये जग्गा जो दूसरों को गलत बोलती है, मौका पड़ने पर खुद कितनी गलत जाती है, आपने भर भर के देखा। इनफैक्ट भर भर के आप क्या देखा साहब, आप तो डे वन से देख रहे हैं। राशन वाली टास्क में शिव और निम्रत अगर राशन को गिव अप कर दें, आप लोगों ने पूरे घर का राशन खा लिया, ओ माय गॉड हाउ डे यू। लेकिन गौतम सौंदर्य वही करे तो अरे हम कुछ नहीं बात करेंगे। नॉमिनेशन टास्क में शिव अगर अपने दोस्तों को बचाए तो इन्हें दोस्तियां निभानी है ब्रो, फेयर नहीं खेलना है, अनफेयर होना, दोस्तियां निभानी है। और जग्गा देवी अगर मान लीजिए अंकित और निम्मो है तो फिर आप क्या करोगी? सर अपने दोस्त को बचाऊंगी, अंकित को दूसरों को बोलती है दोस्तियां निभाओ, खुद का मौका है तो हम भी दोस्ती निभाएंगे। और हाँ, ये वही जग्गा है ना मित्रों जिसने साजिद खान के बजर दबाने के ऊपर काफी बवाल काटा था, लेकिन उसे अपना बजर बजाना नहीं दिखा था मित्रों। और वो जग्गा जिसने साजिद खान को भयंकर रूप से घेर लिया था कि भाई 25 लाख चलेगा, 25 लाख चले गए, 25 लाख फिर भी बचे थे वो 25 जाने के बाद। लेकिन अब चिकन भनोट ने तो 25 को जीरो बना दिया है, 25 लाख थे उसे जीरो बना दिया है। उसके बावजूद जग्गा कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि जग्गा को अब जो है वो चिकन भनोट की गुड बुक्स में जो रहना है। तो कितनी जल्दी ये जग्गा गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलती है, लेकिन उसके अंदर जो फैंस है ना उन्हें अब भी जग्गा महान दिखेगी, स्ट्रॉन्ग दिखेगी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग से एक चीज और याद आई, जिस तरह से ये सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लड़कियां, ये अर्चना और ये सौंदर्या इसके विकास के कच्छों का मजाक उड़ा रही थी, अगर यहां पर रोल रिवर्स हो जाते और विकास या शालीन या शिव या स्टैन ये कच्चे कच्चियों का मजाक उड़ाते और वो कच्चे कच्चियां अगर अर्चना या सौंदर्या के होते ना, तो ये समाज, ये सोसाइटी इन्हें मिसोजिनिस्ट बोलता, शुवेनिस्ट बोलता, ठरकी बोलता, कैरेक्टरलेस बोलता। लेकिन चूंकि यहां पर लड़कियां किसी लड़के के कच्चे का मजाक उड़ा रही थी तो वो तो स्ट्रांग महिला है, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। खैर यहाँ एपिसोड शुरू होता है तो एंथम वगैरह, अच्छा यहाँ दो दो एंथम हमको सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, साथ ही साथ जुम्बा क्लासेस भी हो जाती है जहां पर स्टैन और साजिद मतलब उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। साजिद का तो समझ में आता है, वो बिग बॉस का दामाद है, टॉप 6 में ऑलरेडी उसका स्पॉट बुक है, लेकिन स्टैन को क्या हो गया था? अच्छा स्टैन तो भीड़ में चलता ही कहाँ है, स्टैन तो अलग ही चलता है। वैसे ये एपिसोड जब शुरू होता है तो स्टैन के ऊपर ही चर्चा होती है, जहां निम्मो बोलती है कि यार सडनली स्टैन हर चीज का बुरा क्यों मान जाता है, बड़ी नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। तो भाई निम्मो ने अपना जहरीला तेवर जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। वो जिस ग्रुप में आती है उस ग्रुप में धीरे धीरे लोगों को वो हटाती जाती है रास्ते से, और टीना चली गई तो आहा नेगेटिव वाइब चली गई। लेकिन स्टैन में थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स है। क्यों नेगेटिव वाइब्स हैं? क्या स्टैन टीना के ज्यादा हग करता था, क्लोज रहता था इस वजह से, या फिर इसको निम्मो को लग गया कि भैया स्टैन की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, रास्ते का बड़ा कांटा है, इसको निकालना पड़ेगा। वहीं शिव ठाकरे हालांकि बोलता कुछ नहीं लेकिन हाँ में हाँ मिलाता रहता है निम्मो की। भाई शिव ठाकरे अगर तुम इसी तरह से निम्मो की हाँ में हाँ मिलाते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है जब यही निम्मो किसी और के साथ बैठकर बात करेगी और बोलेगी शिव में बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो समझदार को इशारा काफी होता है, जब वो तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त के बारे में नेगेटिव वाइब्स की बात कर रही है तो वो किसी और के सामने तुम्हारे बारे में भी ऐसी ही बातें कर सकती है। तो भाई समझ जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एनीवे आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि वही अर्चना का हर रोज की तरह फालतू के मुद्दे बनाना, वहीं ये जो विकास नाम का जो नया पदार्थ आया है वो लॉन्ड्री या फिर कॉफी, सौंदर्य और शालीन का आपस में फ्रॉड फ्रॉड बोलना, एक दूसरे को खरी खोटी सुनाना, वहीं इसका सृजता और इसका विकास का भी थोड़ा सा। अच्छा विकास का जो पर्सनैलिटी है और जिस तरह से वो कपड़े पहन के आया था और जिस तरह से वो बाल करता है,
क्या आपको विकास गुप्ता वाली हेयर स्टाइल या फिर जिस तरह से वो झबले वाले कपड़े पहन के आया था फर्स्ट डे, जो टास्क करी थी डरपोक भोंदू वाली, क्या आपको लगा कि ये विकास गुप्ता या फिर ये जो विकास है इसके स्टाइलिस्ट है या कपड़े डिज़ाइन करने वाले लोग एक ही जैसे हैं और हेयर स्टाइल भी काफ़ी मिलता-जुलता है? तो यहाँ पर फालतू की चीज़ें बहुत होती हैं। अर्चना बवाल काटती रहती है, मस्ती मज़ाक करती रहती है, कच्छों का मज़ाक उड़ाती रहती है। वहीं शालीन सौंदर्या सैडिस्ट बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम आ जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर चिकन बनोट एक रात पहले बहुत गमज़दा था, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, रेडियो मिर्ची प्लीज़ गाना बजाओ कि यार दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। वैसे एक गाना और बजा था एक दिन पहले, ये रातें ये मौसम नदी का, ऐसा कुछ डांस हुआ था, शायद यही गाना था या कुछ और गाना था, जब ये नचा रही थी जग्गा इसको। आप चिंता मत करो चिकन बनोट मैं हूँ, आप बहुत रियल हो, आप फेक नहीं हो। एक फेक ही दूसरे फेक इंसान को रियल बोल सकता है, और दोनों ही एक्टर एक्ट्रेसेस जिनके बारे में मैंने कहा था ना कि मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है चिकन बनोट और फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है ये जग्गा ओवर एक्टिंग करने में या फिर ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देने में। तो जैसे कि एक बात कही जाती है ना कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच, तो निहायत ही नीच एक्टर एक्ट्रेस एक साथ मिल गए, एक ग्रुप में आ गए, और उनकी फेक बनती देखते ही बनती थी। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत महान लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कितने बेवकूफ़ और कितने फेक लग रहे हैं इसका एहसास तो उन्हें तभी होगा जब उन्हें बताया जाए या दिखाया जाए, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं। क्या पता, हो भी सकता है वीकेंड का वार में जब सलमान आए और फिर उन्हें एहसास दिलाएं इसको जग्गा को कि जग्गा दूसरे लोग बजर दबाते तो आपके भारी गुर्दे छिल जाते, लेकिन ना आपको आपका बजर दबाना याद है और ना ही चिकन बनोट ने जो 25 लाख की प्राइस मनी को जीरो कर दिया तब आपके गुर्दे छिले। लेकिन उस टाइम पर आपको बड़ी फिक्र हो रही थी 25 लाख चला गया, 25 लाख चला गया, 25 लाख चला गया। अच्छा, ये जो 25 लाख है क्या ये अर्चना के अकाउंट से जाने वाला है या फिर अर्चना ऑलरेडी मान चुकी है कि वो विनर बनने वाली है? इतना ज्यादा चाय से ज्यादा केतली गरम वाला तेवर ये अर्चना दिखाती है, मतलब पूछो ही मत। शायद वो पहले से ही मान चुकी है कि वो विनर बनने वाली है, 25 लाख उसके अकाउंट से जा रहा है। और ये 25 लाख का मतलब यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अर्चना इतनी भोला बनने की एक्टिंग, नहीं वो तो वो लड़की है ना, इतनी भोली बनने की एक्टिंग कर रही है, इतनी मासूम बनने की एक्टिंग कर रही है, और ये कोई पहली बार नहीं कर रही है। जब सौंदर्या ने कहा था कि निम्रत कलर स्पेस से इसलिए उसको आते से कप्तान बना दिया गया, यहाँ पर फेवरेटिज्म होता है, बायस्ड होते हैं बिग बॉस, लेकिन ये अर्चना क्या बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता बहन। तो इतना भी भोला मत बनो अर्चना, तुम्हारी ओवर एक्टिंग तुम्हारी पोल पट्टी खोल रही है। तुमको भी हर वीक के लाखों रुपए मिल रहे हैं, और क्या पता अब तक तो तुम 25 लाख का 4 गुना कमा चुकी हो, लेकिन नहीं है 25 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। 25 लाख तुम लोग इलेक्शन जब लड़ते हो वहां पर चुनाव में लाखों करोड़ तो यूं ही फूंक देते हो, और 25 लाख तो ऐसे करो जैसे कि मतलब तुम्हारी किडनी गिरवी रखी हो उसके चक्कर में। खैर, तमाम टाइम पास एक्टिविटीज, अब्दू की मस्ती मजाक, अर्चना सौंदर्य की वही चुगलियां या फिर शिव के साथ अर्चना का अलग ही बातचीत करना, इन तमाम बातों को इग्नोर करके मेन मुद्दे की बात करते हैं, और वो होता है टीना का कमबैक। और शालीन भनोट उर्फ चिकन भनोट को लग जाता है 440 वोल्ट का झटका जैसे ही बिग बॉस अनाउंस करते हैं और ये टीना दत्ता स्क्रीन पर आ जाती है। चिकन भनोट को काटो तो खून नहीं, और सडनली बिग बॉस के घर में वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो मीम है ना, सब्जेक्ट जो है वो कुछ फील नहीं कर पा रहा है, या फिर पीके पिक्चर का डायलॉग की भैरो है के कुछ याद है बोलना भूल गया क्या? मतलब इतना घनघोर सदमा लगा इसको चिकन भनोट को सदमा ये नहीं था कि 25 लाख चले गए। चिकन भनोट को सदमा ये लगा कि भाई सवेरे से वो इतनी ज्यादा एंटी टीना बातें कर रहा था, अरे मेरा कुछ उससे वो थोड़ी, मैं तो बस वो खाना बनाती थी इसलिए मैं उसके साथ रहता था, मेरा कुछ वो नहीं है, दोस्ती जैसा था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से इसने शालीन भनोट ने सोचा कि ये टीना तो गई परमानेंट, और चूंकि क्या है कि हमको यहाँ पर 2 बार एंथम दिखाए गए, मतलब 2 दिन हो चुके उसके बाद ये टीना आई है, तो चिकन भनोट के गुर्दे छिल गए, क्योंकि टीना बाहर से सब कुछ देख करके आई है। और ये चिकन भनोट क्या एक्टिंग कर रहा था, आर यू किडिंग नो आर यू किडिंग। अरे भाई साहब, इतनी घंघोर एक्टिंग कर रहा था, मतलब इसके जितने 25 लाख रुपए तो सिर्फ इसकी ओवर एक्टिंग के कट जाने चाहिए। और ये जो कह रहा था 25 लाख टू हेल विथ 25 लाख मैं दे दूंगा, जब तेरे अंदर ये गट्स हैं बोलने के कि 25 लाख तू दे देगा, तो फिर कल रात के एपिसोड में बजट दबा देता ना, वहां पर क्यों महान बनने की एक्टिंग कर रहा था। बुरी तरीके से नंगा हो गया है ये चिकन भनोट, इस वजह से इसके गुर्दे छिल गए, काटो तो खून नहीं। आर यू किडिंग मी
क्या आपको लगा कि चिकन भनोट बेवड़े की तरह बिहेव कर रहा है? जिस तरह से वो फंबल कर रहा था, जिस तरह से एक ही जैसे एक्सप्रेशन पूरे एपिसोड में लाद करके चल रहा था, एकदम जैसे देसी ठर्रा टिका के आया हो। हालांकि उसको ठर्रा नहीं, एक सिगरेट दी थी इसने साजिद खान ने कि जा वॉशरूम में जा, बिकॉज तूने ऑलरेडी ब्लंडर कर दिया है, यू लॉस्ट इट, जा तेरा ब्रेन फेड हो गया है, तू और ज्यादा ब्लंडर कर देगा, जा सुट्टा मार। क्या सुट्टे के साथ में देसी ठर्रा भी टिका दिया गया था, क्योंकि शालीन भनोट एकदम बेवड़ा भनोट लग रहा था, बीबी के अंदर बीबी, बेवड़ा भनोट, ये वाला सीन चल रहा था। वहीं जग्गा इतनी ज्यादा, मतलब इसके मुंह में दही जम चुका था कि पूछो ही मत। ये जग्गा जो कि गला फाड़ फाड़ चिल्लाया करती थी, आसमान सर पे उठा लिया करती थी, साजिद खान के पीछे पड़ गई थी, और वहां पर शिव के साथ इसकी काफी तू में हुई थी, जब ये कह रही थी कि 25 लाख चले गए, 25 लाख चले गए, साजिद जी आपने बजर क्यों दबाया? इसको अपना बजर दबाना नहीं दिख रहा है, ये बार बार कह रही है कि गौतम ने 25 लाख गंवा दिए थे, साजिद ने 25 लाख गंवा दिए। मैडम तुमने भी बजर दबाया था, सलमान खान ने कहा था कि 2 या 2 से ज्यादा बजर बच गए तो फिर कोई नहीं जाएगा। तो जब 2 बजर बच चुके थे तो तुमने अपना बजर क्यों दबाया? इसके बारे में मैंने उस एपिसोड में भी कहा था कि जग्गा अगर अपना बजर नहीं दबाती तब उसे अधिकार मिलता दूसरों पर उंगली उठाने का, लेकिन बजर तो उसने भी दबाया था। और ये जग्गा जो उस दिन शिव के ऊपर चढ़ पड़ी थी कि 25 लाख चले गए, 25 लाख चले गए, अब जग्गा के मुंह में दही जम गया है, मतलब रोल रिवर्स कर दिए टोटली। ये जग्गा जो 25 लाख के ऊपर इतना उत्पात मचा रही थी, यार किसी का हक चला गया ये वो, अब 25 लाख का जीरो हो चुका है तो जग्गा के मुंह में दही जम चुका है। इनफैक्ट वो इंसान जिसने बच्चे खुचे 25 लाख को भी पानी कर दिया, जीरो कर दिया, उसके डिफेंड में खड़ी हो चुकी है। एंड जिस तरह से इस जग्गा की सो कॉल्ड महान महिला जो कभी गलत का साथ नहीं देती है, कैसे इसकी हिपोक्रेसी दिखी है, कैसे वो एक्सपोज हो गई है, तो उधर उधर के बगले झांकने लग गई। और जैसे ही शिवा की बात करता है या अर्चना या फिर सौंदर्या की बात करते हैं तो कैसे ट्विस्ट कर रही थी, अरे उसकी मेंटल सिचुएशन को समझो, तुम मेरी तरह बन नहीं सकते, ये वो ये वो। एक्चुअली में जग्गा कोई तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि तुम कतई गिरी हुई महिला हो, तुम महिला के नाम पर कलंक हो, सेलिब्रिटी के नाम पर कलंक हो, तुम्हारे जैसा चाहकर भी कोई नहीं बन सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुकी हो। वहीं शिव ठाकरे, क्या माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस था आज के एपिसोड में, जिस तरह से वो जग्गा को बगैर ज्यादा कुछ कही एक्सपोज करा था, और जिस तरह से बिग बॉस ने कन्फेशन रूम के अंदर बुलाया। शिव जिस तरीके से कन्फेशन रूम में बात करता है ना, मैं इसका यही अंदाज चाहता हूं कि वो सलमान के सामने भी ऐसे ही बात करे खुल के, लेकिन वहां वो थोड़ा सा झेप जाता है, झिझक जाता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ कन्फेशन रूम में बिग बॉस और शिव एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, ये काबिल तारीफ है। क्या शिव तुमको भी ये लगता है जो मुझे लग रहा है, ये शालीन से ये दोस्ताना कब हो गया? और ये 25 लाख के ऊपर जब पहली बार कटे थे बवाल काटने वाली, आज अचानक से ये महिला इतनी चुप क्यों है? तो भाई बिग बॉस भी अच्छे से जानता है कि कितना दोगलापन दिखा रही है ये जग्गा, और ये जग्गा बड़ी बेशर्मी से दूसरों का अनफेयर बोलती है, खुद को महान बोलती है, अपने से पहले दूसरे का सोचती है। ब्रो प्रियंका कभी गलत चीज का स्टैंड नहीं लेती, प्रियंका बहुत रियल है, जबकि हकीकत में कितनी फेक है ये तो हम काफी बार पहले भी बता चुके हैं। खैर यहाँ पर इसके बाद और ज्यादा कुछ चीजें होती हैं नहीं। हाँ, निम्मो का बर्थडे बनता है, जहां पर इस अब्दू का मजाक बन के रह गया है, उसने अपनी बॉडी के ऊपर लिख लिया, और हाँ साजिद खान भी उसको तमाम तरह के टिप्स दे रहा था। साजिद खान इस अब्दू का कचरा कर रहा है नेशनल टीवी पर, उसका गार्जियन बन करके ये अब्दू का ही कहीं ना कहीं एक कद जो है ना वो काटता चला जा रहा है। और उसकी पीठ के पीछे क्या लिख दिया था, आई लव टट्टी करके, शिट करके। तो अब्दू और साजिद, हालांकि साजिद ने कहा था कि अब्दू को वी आर क्लोन्स, वी आर जोकर्स, तो ये जोकर पंथी को ज्यादा सीरियसली ले लिया है अब्दू ने। और अब्दू का खेल तो भाई निम्मो के चक्कर में वैसे भी औंधा पड़ा है, जस्ट बिकॉज कि वो सलमान का फेवरेट है, इसलिए सलमान उसको अप्रिशिएट करते रहते हैं। अदरवाइज काफी टाइम हो चुका है जब से अब्दू ने गेम में कुछ भी अच्छा किया है नहीं। अब इसकी ऐसी चीप हरकतों को भी आप क्यूट क्यूट बोलते रहेंगे तो मेकर्स उसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और बाकी तो फिर इस एपिसोड में चर्चा के लिए और कुछ पॉइंट बचे नहीं, क्योंकि शालीन भनोट तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे पगला चुका हो, उसकी किडनी निकल चुकी हो, और लगता नहीं है कि ये टीना और ये शालीन का ये 36 का आंकड़ा काफी दिन चल पाएगा। इवेंचुअली आई थिंक 2-4 दिन के अंदर पैचअप वगैरह हो जाएगा। और जिस तरह से टास्क का हमने प्रोमो देखा कि घर में 3-3 कैप्टन होंगे, सुम्बुल, जग्गा एंड शालीन। अब देखते हैं कि ये टास्क कैसे होती है, जहां पर आई थिंक स्टैन और साजिद भी बोलना चाहते कि वो भी बनना चाहते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इस ग्रुप में भी कहीं ना कहीं लोगों के ग्रजेस जो हैं या फिर जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो आमने सामने आएंगी, टकराएंगे, तो ये द्वंद्व देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। वैसे देखना तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि ये टीना दत्ता मिस ब्रांड जो कि कल तक शिव को क्लासलेस बोला करती थी, सडनली आकर के शिव को सैल्यूट कर रही है, बोल रही है हेड्स ऑफ टू यू शिव, क्योंकि शिव ने कहा था ना कि उसके लिए रिश्ते और ये यारियां बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, प्राइज मनी तो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। अगर शिव वहाँ पर होता तो बगैर एक सेकेंड वेस्ट किए फट से बजर दबा देता। ये चीज़ ये टीना दत्ता बाहर से देख करके आई हैं, इसलिए वो शिव को रिस्पेक्ट दे रही हैं, सैल्यूट कर रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा
क्या टीना दत्ता ने ये मनहूस तकिया या जो मैजिकल तकिया वो देखा है या नहीं देखा? क्योंकि अगर टीना दत्ता ने ये मैजिक या मनहूस तकिया वाला कुछ देखा होगा तो वो डेफिनेटली शिव से या साजिश से या स्टैन से दूर रहेंगी, लेकिन लगता नहीं है जिस तरह से वो स्टैन के साथ नज़दीकी बढ़ा रही हैं, शिव को सैल्यूट कर रही हैं। तो आई डोंट थिंक कि मेकर्स ने या फिर उनकी पीआर टीम ने मैजिकल तकिया या मनहूस तकिया के बारे में बताया होगा। अगर बता दिया होगा तो इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो इन चीज़ों को लेती हैं या फिर वहाँ द्वंद्व शुरू कर देती हैं वापस से क्लासलेस बोल के। वहीं ये जो दो वाइल्ड कार्ड आए हैं विकास एंड सृजिता, ये भी आपस में एक अलग ही द्वंद्व खेलना चाहते हैं। भिंडी के ऊपर भसड़ मचेगी, ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में इसके अलावा और कुछ खास चीजें तो थी नहीं। वो अर्चना एक ब्लेंडर करती जब वो कहती कि ये जग्गा काम क्यों नहीं कर रही है, जग्गा शाही को के वो काम करेगी नहीं। तो अर्चना की भी लिसनिंग स्किल्स जो है ना एकदम जग्गा जैसी हैं, थर्ड क्लास लिसनिंग स्किल्स हैं इसकी अर्चना की। उसे पता है कि ये शाही कुक जो है घर का काम नहीं करेंगे तो जग्गा ने साफ क्यों नहीं करा। अंकित द राजा आकर के इसको अर्चना को वो ज्ञान देता कि भैया बुक में ऐसा ऐसा लिखा कि ये शाही कुक है, ये घर का कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अर्चना तो अर्चना है, उसको तो मतलब तिल का ताड़ बनाना, वो 3 दिन पुराना चीला लिए घूम रही थी घर के अंदर। एंड कल के एपिसोड में ये भिंडी पर भसड़ शायद अर्चना की वजह से ही शुरू होगी। अर्चना यहाँ पर एक चीज और कहती है कि यार टॉप 5 में अगर वो खड़ी हो तो ऐसे लोग जो कि चैंपियन खिलाड़ी हो उनके साथ खड़ी रहे तो मजा आएगा। ये अंकित जैसे लोग मतलब वहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कभी कभी तो अर्चना अच्छा बोलती है लेकिन अच्छा करते करते कच्चा पर आ जाती है, फिर बिलो द बेल्ट वाली चीजें वो करने लगती हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से शालीन भनोट को जोर का झटका बड़ी जोर से लगा है जैसे ही टीना दत्ता आई घर के अंदर, इसकी चिकन भनोट और जग्गा की हिपोक्रेसी आ गई बाहर। वैसे टीना दत्ता और सुंबल का यहाँ पर पैचअप हमें देखने को मिल रहा है, दोनों ही काफी अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। और जिस तरह से ये टीना बोली कि वो आंखों से इशारा कर रही थी कि मुझे बाहर नहीं जाना है, यार हमको तो ये लगा था कि वो आंखों से इशारा करे कि बजर मत दबाओ। और निम्मो या सौंदर्य इन सब ने भी यही बोला कि हमको यही लगा कि तू आंखों से इशारा करे कि बजर मत दबाओ। आपको क्या लगा था? मुझे तो यही लगा था कि वो आंखों से इशारा करे कि मत बजर मत दबाओ। लेकिन ये टीना क्या कर रही थी, नहीं नहीं मेरे को बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। भाई हमको तो यही लगा था। भाई टीना भी खेल रही है और चिकन भरण तो भर भर के खेल ही रहा है। ये सारा ताना बाना इसीलिए रचा गया है ताकि दुनिया को दिखे कि यार ये चिकन भरण कितना कमीना इंसान है और ये टीना दत्ता कितनी सती सावित्री सीधी सादी महिला है, जबकि टीना भी कोई दूध की धुली है नहीं। ये सारा जो ड्रामा है मुझे तो प्री प्लान लग रहा है, इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूं। ये सारा जो ड्रामा है ना, ये टीना दत्ता को पॉजिटिव लाइट में लाने के लिए किया गया है। क्योंकि अब अगर हम पीछे पलट के देखें 25 लाख तो जाने ही थे, अब आज गए उस दिन चले जाते क्या फर्क पड़ता। लेकिन ये ड्रामा इसीलिए रचा सो दैट ये चिकन भनोट विलन बन जाए, जग्गा एक्सपोज हो जाए। एक तीर से कई सारे शिकार कर लिए बिग बॉस ने। और टीना दत्ता जो है ये जो कि मिस ब्रांड है, कल उसका बड़ा फेस है, काफी नेगेटिव जा रही थी, ये सडनली पॉजिटिव लाइट में आ जाए और गेम में एक अलग ही इक्वेशन हमको देखने को मिल जाए। तो ये टीआरपी के लिए बिग बॉस ने ये सारा तामझाम और ये बखेड़ा खड़ा किया है। आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, भर भर के लाइक करो मित्रों, और करो चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू द सो द मच।